बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। सुनो गरीबों, है तुमको अगर मोटरसाइकिल खरीदनी होती है ना एक, तो क्या करना पड़ता है? दिन रात मेहनत करो, खटो, है ना। कम खाओ, दो पैसा बचाओ, तब साल डेढ़ साल दो साल में जो है पैसा थोड़ा इकट्ठा होता है। फिर थोड़ा लोन लेते हो, तब जाके एक मोटरसाइकिल मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जब निकाला इधर से तमंचा इधर से कट्टा, ये दिखाया मोटरसाइकिल लेके 2 मिनट में उनको मोटरसाइकिल मिल जाती है ना। ऐसे कुछ लोगों को गले की चैन खरीदनी है तो पता चला 100 रुपया, 50 रुपया, 150, 200, कब जुड़ेगा, 1.25 लाख का भाव है सोने का, और कब जाकर के चैन मिलेगी, कब वो गले में डाल के घूमेगा। लेकिन एक इधर से दो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, दुर्र पाटे से लेकर के निकल जाते हैं। नहीं, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि एक तरफ है ना, जो विपक्ष के लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हम शिक्षा का, हम स्वास्थ्य का, हम महिलाओं का, सबका बता ही रहे हैं। बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा आदमी आता है खटाखट 10,000 रुपया, बहनों, दीदियों, अम्माओं, ये लो। ये चलो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो बेचारा दूसरा कहाँ से देगा कि उनको दो तब उनको वोट मिले। अच्छा, ये छोड़ो। तीसरी चीज एक और है कि इधर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा, ये वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी नहीं होने देंगे, हरियाणा में वोट चोरी हो गई, महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, और ये देखिए इतने फर्जी वोटर आ गए, इतने वोटर बढ़ गए, और ये ब्राजीलियन मॉडल है ना, उसकी फोटो लगा के इतने वोट कहाँ से आ गए, इतने सब चिल्ला रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको समझना चाहिए है कि जहां से सबका दिमाग खत्म होता है, उसके बाद से मोदी जी का दिमाग शुरू होता है। तुम लोग इधर वोटर लिस्ट और फलाना SIR वोट चोरी चिल्लाते रहे, और उधर उन्होंने ट्रेनें चला दी। आओ भाइयों बहनों आओ, गांव घुमा लावे। हाँ, छठ में बेचारे गांव जो नहीं जा पाए, जो दिवाली में गांव नहीं जा पाए, आओ चुनाव में तुमको गांव घुमाते हैं। बैठो, टिकट विकट की चिंता नहीं है माताओं बहनों, हम आपकी सेवा करेंगे, टिकट हम लेकर के बैठे हुए। आओ माताओं बहनों, बैठो बैठो, ट्रेन चालू करो, सबको बैठा लो, हाँ इनको बैठा लो, उनको बैठा लो, बैठा लो, रास्ते में खाने पीने का पूरा इंतजाम, हाँ चिंता मत करो, गाँव चलो, हाँ वोट डालो चल के। तो ऐसा करके ट्रेनों में बैठाल बैठाल के अपना टिकट है ना बुक करा करा के, गरीब बेचारे जो न दिवाली में जा पाए न छठ में जा पाए, उनको लग रहा है चलो इसी बहाने हमको फ्री में गांव जाने का मौका मिल रहा है, और खिलाया पिलाया। अब भैया जिसने फ्री में खिलाया पिलाया है, ट्रेन में बैठाला है, गांव तक लेके आया है, अब उसको वोट तो भैया देना पड़ेगा। तो उधर जो है राहुल गांधी अपना चिल्लाते रहे, ये वोट चोरी और ये SIR और ये ब्राजीलियन मॉडल और ये मकान नंबर 0, सब चिल्लाते रहे। इधर मोदी जी ने अपना नया हथकंडा, ट्रेनें लगवा दी। जो लोग बेचारे त्योहार में घर नहीं पहुंच पाते थे, उनको जो है चुनाव में वोट डालने के लिए ट्रेन में बैठाल बैठाल करके चलो 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 चलो। अब क्या करोगे राहुल गांधी? है, और तो और एक नया हथकंडा बोला ना कि जहां से लोगों का सोचना खत्म होता है, उसके ऊपर से मोदी जी सोचते हैं, है ना। वो एक राकेश सिन्हा है, वो तो फॉर एग्जाम्पल है ना। वो जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था गुरु, तब भी वहां पे वोट डाला था, समझे। अब वो है बिहार के, कहने लगे हमने नाम कटवा करके बिहार में हम वहां के ओरिजिनल रहने वाले हैं, वहां पे जाकर के नाम लिखवा लिया। ऐसे राकेश सिन्हा अकेले नहीं है, ऐसे कितने लोगों का, हजारों लोगों का, कितने लोगों को तो सोशल मीडिया में दिखा है, कितने लोगों का जो यहाँ दिल्ली में रह रहे थे, कोई पूना रह रहा था, कोई फलाना, वहां से वोट कटवा करके उनको भी ट्रेन में बैठाल बैठाल के चलो भाई, अब तुम्हारा वोट यहाँ से काम खत्म हो गया, तुम्हारा वोट वहां पे बन गया है। तो यहाँ से जो इधर उधर के लोग थे, उनका वोट बनवा बनवा करके उनको वहां पे वोट डलवाया जा रहा है। समझ रहे हैं भाई साहब? तो कहां कहां तक वोट चोरी पकड़ोगे? ये एक तरीके की वोट चोरी ही है कि ट्रेनों में लोगों को बैठाल बैठाल करके है, अपने पैसे से टिकट देके। चुनाव आयोग को भाई साहब कुछ नहीं दिखता है। हाँ, चुनाव आयोग ये समझो जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र थे ना, तो चुनाव आयोग को मालूम सब है, लेकिन चुनाव आयोग अपना चुपचाप पड़ा रहता है। नहीं 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 नहीं, हमको मालूम सब है, अच्छा वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, हाँ हाँ, नहीं नहीं मालूम सब है, नहीं वो हमको मालूम है, हम ही ने बोला नहीं। बस विपक्षियों का मामला हो तब फटाक से बोल देंगे। एक नेताजी कह रहे थे कि जो इनके वोटर है ना, इनको घर से मत निकलने देना, चुनाव आयोग। हाँ मालूम है सब, लेकिन नहीं नहीं, विपक्षियों का मामला होता तो हम बोलेंगे,
एक और बिहार में गाड़ी पकड़ी गई, समझो गाड़ी के अंदर दारू की बोतल खूब लाइन से पेटियां लगी हुई थी वो बंटने के लिए, जबकि वहां पे दारू बैन है भाई साहब। हाँ, कोई एक पौवा लेकर के अगर कोई मजदूर पकड़ा जाए ना तो भाई साहब सीधा जेल है। और यहाँ चुनाव के टाइम में आचार संहिता लगी हुई है, दारू बैन है, इसके बावजूद में गाड़ी में पेटियों की पेटियां भरी हुई है। भाई साहब आपको सुनने को मिला कि कहीं कोई कार्रवाई चीजें? तो जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से ये लोग सोचना शुरू करते हैं। तो अब आप लोग चिल्लाते रहो, कहते रहो, बकते रहो, ये वोट चोरी हो गई, ये इतने वोट काट दिए गए, और कितने लोगों को तो वहां पर पहुंचे तो उनको वोट नहीं डालने दिया गया। तो इनके वोट न पड़ने पाए और अपने वोटर हम ट्रेन में डब्बों में घुसा घुसा करके गांव में पहुंचा करके अपने वोट डलवा लें, और दिल्ली विधानसभा से और बंबई विधानसभा से यहाँ से नाम कटवा करके वहां पे ट्रांसफर करवा करके फिर वहां पे वोट डलवावें, फिर वहां के बाद जहां जरूरत होगी फिर इन लोगों का नाम कटवा के वहां से वहां ले जाएंगे। राहुल गांधी तुम चिल्लाते रहो, जब तक तुम ये सब पकड़ोगे कि यहाँ का नाम वहां काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये ब्राजीलियन मॉडल और ये फलाना ढिमाका, तब तक ये हथकंडा छोड़ करके कोई दूसरा हथकंडा अपना लेंगे। लेकिन ये वोट चोरी या जो चुनाव आयोग के नियम और लोकतंत्र के हिसाब से जो वोटिंग होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि उस हिसाब से वोटिंग है कि ट्रेनों में अपने खर्चे से लोगों को बैठाल करके खाली वोट डालने के लिए अगर ये लोग गांव घर लेकर के जा रहे हैं तो क्या ये जायज है? क्या एक आदमी जो यहाँ पर वोट डाल चुका विधानसभा में, यहीं पे रहता है, यहीं घर परिवार, तो अपने गांव में जाकर के यहाँ से कटवा करके वहां फिर जाके वोट डालेगा? ये जायज है? कल को फिर दिल्ली में चुनाव होगा तो पता चला वहां से नाम कटवा करके यहाँ पर ले आया। कल को बंगाल में चुनाव होगा तो बोलेगा नहीं अब हम बंगाल में हमारा काम धंधा सेटअप हो गया, अब हम यहीं के वोटर हो गए हैं। फिर बंगाल से चुनाव खत्म हो गया, नहीं अब यहाँ पे व्यापार चल नहीं रहा था, हाँ तो अब हम बंबई जा रहे हैं, हाँ बंबई में वहीं रहेंगे, व्यापार करेंगे, वहां के वोटर बन जाएंगे, और फिर जब हमारे गांव में चुनाव होगा, गांव तो हमारा है ही है। तो ये इस तरीके के नए नए हथकंडे, नई नई व्यवस्थाएं चीजें आ रही है। कहाँ फेयर इलेक्शन? चिल्लाते रहो, करते रहो, है ना। मीडिया अपने हाथ में है, मीडिया इस तरीके की चीजें कहीं कोई दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और चुनाव आयोग अपनी जेब में है, चुनाव आयोग को सब कुछ दिखने के बाद में भी वो ये सब क्यों देखेगा? बाकी की व्यवस्थाएं भी, पैसा रोकड़ा हाई है, नगद भी बांट दिया, ट्रेन का टिकट भी करा दिया, रास्ते में खाने पीने का इंतजाम करा दिया, वहां उतरोगे पूरा गाड़ी वाड़ी में बिठा करके अच्छे से घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं तो हैं। अब तुम्हारे पास ना तो पैसा है कि तुम पैसा बांट पाओ, ना तुम्हारे पास मीडिया है कि तुम मीडिया में अपने हिसाब से सारी चीजें चलवा पाओ, ना तुम्हारे पास ट्रेन है कि तुम ट्रेनों में बैठाल करके अपने वोटर लेके जाओ। तो भाई साहब जिसके पास व्यवस्था है, जीतेगा तो वही ना, आगे तो वही बढ़ेगा ना। अब फिर वही सब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये देखिए हमने जो ये लोगों को सुरक्षा की और विकास की बात यहाँ के लोगों को बड़ी पसंद आई। अब विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया। अरे एक बार वोट सरकार चीजें बन गई, इसके बाद चिल्लाते रहो। हरियाणा में भी तो बनी गई, चिल्लाते रहो, है ना। महाराष्ट्र में बनी गई, चिल्लाते रहो, और थोड़ी बहुत सीटें आपको मिल जाएंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा अच्छा ईवीएम ठीक थी, है इतनी सीटें आप कैसे जीत गए? अब इसमें कुछ नहीं बोलोगे? हार जाएंगे तो ऐसा है, जीत जाएंगे तो वैसा। यही मीडिया वाले कल भी नोचेंगे, हाँ विपक्षियों का। अब बताइए ये है। तो भाई साहब ये नए तरीके की व्यवस्था है, ये नया भारत है, नया चुनाव जिसमें ट्रेन से भी लोग जा रहे हैं, एक जगह से नाम कटा के भी जा रहे हैं, बाकी इधर उधर से सब जुगाड़ तुगाड़ करके सब वोटर झगुआ भर के वोटर जा रहे हैं इनके। और उनके जो वोटर है बेचारे घर से पोलिंग बूथ तक नहीं जा पा रहे हैं, जा रहे हैं तो वहां से लौटाई दिए जा रहे हैं। ये है नई व्यवस्था। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।